मेरा नाम डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन है। मैं अमेरिका का एक नामवर हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने दुनिया की 2 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से आला डिग्रियाँ हासिल की हैं। अमेरिका के मशहूर ज़माना अस्पताल जॉर्ज वाशिंगटन में काम करता हूँ। साबिक अमेरिकी सदर रोनाल्ड रैगन को जब गोली लगी तो उनको इलाज के लिए इसी अस्पताल लाया गया था। इसी से आप इस अस्पताल की अहमियत, मेयार और सहूलियात का अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं मशरक़ वस्ता में मेडिकल डायरेक्टर और आँखों के शोबे का भी डायरेक्टर रहा हूँ और एयर फोर्स के साथ भी मुंसलिक रहा। गो के मेरी पैदाइश एक जद्दी पुश्ती कैथोलिक ईसाई घराने में हुई थी, लेकिन होश संभालते साथ ही मैं मज़हब से बागी हो गया था। मज़हब से मुझे रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं थी। मजहबी बाशिनों को मैं साइकोलॉजिकल डोज के सिवा कुछ नहीं समझता था। खुदा, अक़ीदा, ईमान, दीन वगैरह जैसे अल्फाज से मुझे शदीद चिढ़ थी। मेरे नज़दीक दुरुस्त वही था जिसको साइंस दुरुस्त कहे। मैं साइंस का दाई था, मेरा मज़हब साइंस था। 1990 में मेरी बेटी हेना की पैदाइश हुई। हेना पैदाइशी तौर पर दिल की खौफनाक बीमारी का शिकार थी। हेना जब पैदा हुई तो वो सरता पाँव डार्क ब्लू कलर की थी। इसका गाढ़ा नीला रंग इस बात की अलामत था कि बच्ची का खून ऑक्सीजन जज्ब नहीं करता। ये बीमारी बहुत नायाब और नाकाबिले इलाज थी। एक्सरे से पता चला कि बच्ची के सीने में दिल की मरकजी शरेयान बंद है। मैं चूँकि खुद एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मैं जानता था कि बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। बच्ची का पूरा सीना खोला जाएगा और दिल की नाली काटकर उसमें आर्जी नाली लगाई जाएगी। ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन होगा और इससे बच्ची नहीं बच सकेगी। और अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो भी जाता है तो 2 साल बाद बच्ची को दोबारा से इस अमल से गुजरना पड़ेगा। मैं जानता था कि ये बीमारी हमारी हेना को ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सालों में मुझसे छीन लेगी। ऑपरेशन के लिए सर्जन अपने आलात सीधे करने लगे और मैं हड़बड़ाहट में ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कॉरिडोर में घूमने लगा। टहलते टहलते आखिरी सिरे पर पहुंचा जहां प्रेयर रूम बना हुआ था। मैं अपनी शऊरी ज़िंदगी में पहली बार किसी इबादत खाने में कदम रख रहा था। यहाँ दीवारों और कालीनों के सिवा कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल बेइख्तियार था और अंदर से टूट चुका था। इस कमरे में न काबा था, न कलीसा, न मरियम व ईसा की तस्वीर, न यहूद का डेविड स्टार, न हिंदुओं का त्रिशूल और न कोई बुत, न मूर्ति। मैं चीखना चाहता था, गिड़गिड़ाना चाहता था। मैं ये तो जानता था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मांगना है, लेकिन ये नहीं जानता था कि किस से मांगना है। भला मैं उससे किस मुंह से मांगता जिसके वजूद को आज तक मैंने तस्लीम ही नहीं किया। इसी बेबसी के आलम में मेरे दिल की पुकार नोके ज़ुबान से कुछ यूं अदा हुई। ऐ वो जिसको सब खुदा कहते हैं, ऐ वो कि जिसको मैंने आज तक नहीं माना, अगर तू है तो मेरी सुन, अगर तू है तो मेरी मदद कर। जो जो तुझे मानते और तुझे पुकारते हैं, अगर वो तेरे बारे में सच कहते हैं तो मेरी सुन और मेरी मदद कर। ये दरो दीवार, ये सन्नाटा मैं, और अगर तू है तो तू खुद भी इस वादे पर गवाह है कि अगर तूने मेरी फरियाद सुन ली और मेरी मदद कर ली तो मैं तेरे ऊपर ईमान लेकर आऊँगा। मैं खोज लगाऊंगा दिल लगाकर, तलाश करूंगा और ईमान ले आऊंगा उस मज़हब पर जो तेरा सबसे पसंदीदा और सच्चा मज़हब है। पूरी शिद्दत के साथ मेरे जज्बात मेरी ज़ुबान से रवां थे। मेरी नाला व फरियाद अगर पहाड़ सुन पाते तो शायद फट जाते। मेरी आहोज़ारियाँ अगर आसमान सुन पाता तो उसका सीना चाक हो जाता। ये खाकदान मेरी अश्क फशानी महसूस कर पाता तो इसका दामन भी तार तार हो जाता। इसी बेखुदी में मैं उठा और ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ा। यूं लगा जैसे वक्त थम गया हो। तमाम आलाकार महवे हैरत एक दूसरे की तरफ और मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी चांद से प्यारी हेना अपनी चमकदार आंखों से मुझे घूर रही थी। हेना ऑपरेशन और दवा के बगैर अचानक मुकम्मल ठीक हो गई थी। बच्ची का दोबारा एक्सरे हुआ। जब पुराने एक्सरे से मुवाजना हुआ तो दोनों एक्सरे हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ थे।
ڈاکٹرز اور ماہرین اس معجزے کی وجہ جاننے میں لگ گئے تھے۔ کوئی کچھ وجہ بیان کر رہا تھا، لیکن میں اصل وجہ جان چکا تھا۔ میں بچی کو لے کر گھر آ گیا اور آج میری ہینا مکمل صحت مند ہے اور ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے۔ میں خدا سے کیا گیا اپنا وعدہ بھولا نہیں تھا۔ میں نے عیسائیت، یہودیت اور دیگر مذاہب کی کتابیں چھان ماری اور خدا کے سچے دین کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ میں نے بہت سفر کیا۔ میں بھارت اور تبت بھی گیا۔ میں پوپ اور ربی اعظم سے بھی ملا۔ میں ہر وقت لا تعداد سوالوں سے لوڈڈ رہتا تھا۔ اس کرۂ ارض پر مجھے کوئی ایسا نہیں ملتا تھا جو میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب دے سکے۔ میں پوپ اور ربی اعظم سے پوچھتا تھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گواہی تورات اور انجیل بھی دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی میرے سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکتا تھا۔ ایک دن میں ایک چھوٹی سی مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے سوچا کہ جب میں نے اتنا کچھ پڑھ ہی لیا ہے تو ایک بار مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن بھی پڑھ لوں۔ میں نے قرآن کا انگریزی نسخہ اٹھایا اور کھولا۔ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو ایک ایک کر کے مجھے میرے سوالوں کے جوابات ملنا شروع ہوئے۔ میری روح میں چراغ روشن ہونے لگ گئے۔ میں ناقابل یقین اندرونی سکون سے بہرہ مند ہوا جس کا میں آج تک متلاشی تھا۔ میرے پاس سب سے بڑی دولت آ گئی تھی۔ میں ہدایت پا چکا تھا۔ 4 سال مسلسل سرگردہ رہنے کے بعد بالآخر میں مسلمان ہو گیا۔ اب میرا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے۔ چرچ کی تاریخ، مذہب، روحانیت پر لکھا میرا ناول دنیا کا بیسٹ سیلر ناول ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب میں اپنی جہالت کے ساتھ لادینیت کا مبلغ تھا۔ الحمدللہ آج نور ہدایت کے ساتھ میں داعی حق ہوں۔ میں نے کئی غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے۔ میں جان چکا ہوں کہ یحییٰ اور عیسیٰ کے ساتھ وہ کون ہے جس کی گواہی تورات اور انجیل بھی دیتے ہیں۔ وہ ہادی برحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے ماں باپ، میرا تن من، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ خدایا تیرا شکر کہ تو نے مجھے اپنی طرف بلایا۔ وہ تو ہر آن ہر لمحہ اپنی طرف بلاتا ہے، کوئی ہے جو اس کی طرف پلٹے۔